हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। भाजपा सांसद की करतूत से पार्टी का अस्तित्व खतरे में। देश में एक तरफ कोरोना से लोग परेशान है तो दूसरी ओर भाजपा सांसद की ऐसी करतूत सामने आई है कि अगर उन पर लगा आरोप सही साबित हो गया तो फिर मोदी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। दरअसल बिहार के छपरा में कुछ दिनों पहले भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के संसदीय कोष से खरीदे एम्बुलेंस को छिपाकर रखे जाने का मामला उजागर हुआ है। पप्पू यादव द्वारा उठाए गए इस मामले के बाद देर से ही सही सांसद राजीव प्रताप रूडी सामने आए और प्रतिक्रिया दी है कि चालक के अभाव में एम्बुलेंस खड़ी है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 40 ड्राइवर को खड़ा कर दिया। वैसे पप्पू यादव को सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया और उन्हें कोरोना प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। और एम्बुलेंस का मामला इससे भी नहीं थमा तो अब ये मुद्दा हाई कोर्ट पहुंच गया है। आपको बता दें कि बिहार में जारी कोरोना के कहर के बीच एम्बुलेंस प्रकरण में हाई कोर्ट के वकील ने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप और छपरा डीएम सहित अन्य लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज करने को लेकर राज्य के डीजीपी और एडीजी अपराध व अनुसंधान विभाग, एडीजी आर्थिक अपराध इकाई को ईमेल के माध्यम से लिखित आवेदन दिया है। साथ ही पटना हाई कोर्ट एवं जिला जज को भी आवेदन के प्रति भेजते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। अधिवक्ता ने ये कहा कि पूर्व में उनके द्वारा सूबे में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इसमें पटना हाई कोर्ट ने सूबे के अस्पतालों में संसाधन की पूर्ति और सही व्यवस्था को लेकर सरकार को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में एम्बुलेंस को छिपाकर रखना एक गंभीर अपराध है, साथ ही इसे नैतिक पतन भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मेरे आवेदन पर पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वह दोषियों पर एफआईआर करें। वकील ने कहा कि एफआईआर नहीं करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट पक्षपात पर नहीं चलता और यहां सबूत के आधार पर निर्णय होता है। वकील ने यह भी कहा कि सांसद राजीव प्रताप, जिलाधिकारी एवं एम्बुलेंस संचालन से जुड़े सभी लोग के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि अधिवक्ता मणि भूषण प्रताप सेंगर अवैध बालू खनन, सृजन घोटाला, नल जल में गड़बड़ी आदि जनहित से जुड़े मामले पटना हाईकोर्ट में उठाते रहे हैं और बाध्यकारी कार्रवाई भी हुई है। ऐसे में इस मामले में पटना उच्च न्यायालय का क्या रुख होता है, ये देखना अहम होगा। वैसे जिस तरह से कोर्ट में इस मुद्दे को सबूतों के साथ पेश करने का दावा किया जा रहा है, उसकी वजह से संभव है कि भाजपा सांसद राजीव प्रताप को जेल की हवा खानी पड़े और इस मुद्दे के बाद लोग मोदी के खिलाफ भी ज्यादा हमलावर हो सकते हैं और लोग मोदी से भी इस्तीफा मांग सकते हैं। ऐसे में कोर्ट के फैसले से भाजपा की प्रतिष्ठा का भी फैसला हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो अब एक तरह से पटना हाई कोर्ट के हाथों में भाजपा का भविष्य है। तो इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।